हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पुलिस लवर यानी कि खाकी लवर पे आपका स्वागत है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान जीके। तो उसमें से आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारी विधायी शक्तियों की आज हम बात करेंगे। न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वीकृत शक्तियां, तीनों में कुछ कुछ पॉइंट है। जो इंपॉर्टेंट शक्तियां थी ना वो मैंने आपको करवा दी। अब कुछ छोटी छोटी सी है, 5-10 मिनट का वीडियो है, देखो आप आराम से। ओके दोस्तों, देखो तब तो आप बताओ कैसे। और हम बात करते हैं सब एक ही शक्तियां। सॉरी, सब एक ही शक्तियां तो हो गई हमारी, पहले नहीं हुई, अभी बाद में कराऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे हम वित्तीय शक्तियां। तो देखो, राज्यपाल राज्यपाल की वित्तीय राज्यपाल की वित्तीय वित्तीय शक्तियां। देखो दोस्तों, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, बाकी ज्यादा खास नहीं है। आप देखो कि पहली शक्ति कौन सी है। देखो, पहली वित्तीय शक्ति है कि राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से विधेयक विधानसभा या विधायिका में पेश करना या सुनो। देखो इसका मतलब क्या लाइन है। इस लाइन का मतलब ये है दोस्तों, इसमें आर्टिकल कौन सा लगता है, 202, आर्टिकल 202। ये मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 202। कैसे, देखो सुनो दोस्तों, ऐसे होगा कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री से राज्य का जो बजट है वो तैयार करवाएगा और विधानसभा में रखवाएगा। लेकिन पहले आपको राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही विधायिक रखो। ये ओके दोस्तों, पहली शक्ति तो कौन सी, ये हो गई। ओके, दूसरी शक्ति है राज्यपाल की, राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। इसका मतलब क्या था दोस्तों, नियंत्रण, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण का मतलब क्या है दोस्तों। आकस्मिक निधि क्या होती है हम बात करेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे उनपे। आप इतना समझो कि राज्य की आकस्मिक निधि होती है ना, यानी कि इमरजेंसी। आकस्मिक निधि का मतलब होगा इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर जो पैसे लिए जाते हैं आकस्मिक निधि में आते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। आप इतना समझो कि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है, राज्यपाल। यदि आपको अर्जेंट पैसे चाहिए तो पहले आप राज्यपाल से अनुमति लो, उसके बाद ये कार्य आप कर सकते हो। ओके दोस्तों, आगे चलें। फिर देखो आर्टिकल में फिर आप ये समझो कि राज्य वित्त आयोग का गठन। इसमें आर्टिकल लगता है आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। देखो दोस्तों क्या होता है, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ओके दोस्तों, ये जो आर्टिकल 243 आई और 243 वाई, ठीक है ना। यानी पंचायती राज के लिए जो नगर निकाय उनके लिए भी बजट अलग अलग वित्त आयोग, मतलब वित्त आयोग होता है कार्य किस प्रकार करेंगे उनके बारे में बताया गया। ये 3 नंबर 2 नंबर, ठीक है 3 नंबर। फिर बात करते हैं हम 4 नंबर क्या होती है। 4 नंबर क्या होती है दोस्तों कि जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाएगा। तो देखो
धन धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से सर्वप्रथम कहाँ रखा जाएगा? विधान सभा में। दोस्तों ध्यान रखना, विधानसभा में जो सर्वप्रथम जो धन विधेयक आता है ना, वो पहले सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। ओके दोस्तों, तो यानी कि धन विधेयक जो है, देखो विधेयक साधारण विधेयक बताया मैंने आपको, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक तो आप विधानसभा या विधान परिषद में रख सकते हो, वित्त विधेयक भी रख सकते हो, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही सर्वप्रथम रखा जाएगा, आप ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, तो देखो ये देखो एक बार आप वापस समझो। देखो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या क्या होती है। राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से विधेयक विधायिका में पेश करना, यानी कि आर्टिकल 202। फिर देखो राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण, यानी कि आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राज्यपाल का। राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्टिकल 243 आई और 243 वाई। ओके दोस्तों, फिर देखो धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा रखा जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये है इसकी विधायी शक्तियां, इतनी है, ज्यादा कोई खास नहीं है। एक बार देख लो आप, फिर मैं इनको मिटा देता हूं, फिर चलते हैं आगे। कहां गए मार्कर? बजट वगैरह ये सारे इसमें आएंगे, बजट रखना एक ही बात है। आगे चले, बिठा दो। ओके, कल आपको मैंने एक महाराणा प्रताप सॉरी राजस्थान के बारे में बताई थी, सारी कैसी लगी? कमेंट वगैरह किया करो उसमें, कैसी लग रही? अरे मेरी क्वालिटी तो अच्छी है, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, आप तो कमेंट में लिखा करो आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ा देंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी, एनीवे राजस्थान की मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, बाकी ज्यादा मेरी क्वालिटी है तो हम क्वालिटी की बात करेंगे। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, अब बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, अरे ये सब्जी वाले अभी आना था क्या? अब देखो दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, देखो दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या होती है? पहली शक्ति समझो, पहली शक्ति क्या है? आर्टिकल 161, इसमें क्या है? रुको आगे लिखूंगा इसको, आप इसे समझ लो। समाधान, समाधान आर्टिकल 161, इसमें क्या है? यदि राज्य के अंदर किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, फांसी की या मृत्युदंड की, तो राज्यपाल उसके अंदर हस्तक्षेप करके इतना कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, उसे कम करा सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है। लेकिन राज्यपाल ये नहीं है कि किसी को मृत्युदंड की सजा दे दी और उसे माफ करवा दे। ये अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। राज्य का राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को, जिसे मृत्युदंड की सजा हो चुकी है, उसे माफ नहीं करवा सकता, कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसमें देरी करवा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो है कर सकता है। एक दूसरी बात, जो मार्शल आर्ट लगता है, मार्शल आर्ट, उसमें भी राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करता, राष्ट्रपति के अंडर में होता है सारे कार्य। ओके दोस्तों, तो ये हो गई समाधान की शक्ति, यानी सजा प्राप्त किसी व्यक्ति को उसका लघुकरण कर सकता है सजा में। दूसरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यानी कि मुख्य न्यायाधीश की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। दोस्तों नियुक्ति राज्यपाल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की, लेकिन इसमें हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश से सलाह या अनुमति, हम लिखते हैं सलाह। ओके दोस्तों, यानी कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे सलाह करेगा कि मैं हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा हूं, उससे पहले वो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें परामर्श लेगा, विमर्श करेगा और सलाह भी लेगा। ओके दोस्तों, ये होती है दूसरी शक्ति। देखो तीसरी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति, भाई साहब राष्ट्रपति भी गलत हो रहा है, राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले संबंधित, देखो आप संबंधित ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे संबंधित राज्यपाल से परामर्श करेगा। मतलब सुनो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सलाह लेगा। इसमें आर्टिकल लगता है 217। ओके दोस्तों, चले, और इसमें जो है ना, इसमें आर्टिकल लगता है 200। आप आर्टिकल कौन सा है पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 233 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आर्टिकल 233। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श करेगा। आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 कौन सा? आर्टिकल 200 मेरे भाई, आर्टिकल 217। अब सुनो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 219 के तहत राज्यपाल दिलाता है। तो मैं ये लिखूं क्या, ज्यादा कहाँ लाइन लिखूं मैं, तो जो है इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राज्यपाल दिलाता है। आर्टिकल 219 दोस्तों, आर्टिकल 219 मुझे पता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना और आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। सुनो, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है राज्यपाल से सलाह मसौदा करके। ओके, दूसरी बात, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 200, कौन सा 219। ओके दोस्तों, शपथ वाला तो सिस्टम उल्टा हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल को तो शपथ जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। एक बार मैं देखूंगा, शायद यही है। ओके दोस्तों, आप देखो यही है, ठीक है, अगर होगा तो मैं एक बार देखूंगा, शायद यही है। ओके चले, ओके मिटा दो। अगर होगा तो मैं एक बार देख लूंगा। हाँ, अब देखो, ये तो हो गई इसकी न्यायिक शक्तियां। अब देखो हम बात करेंगे न्यायिक शक्ति है, उसके बाद फिर मैं राज्यपाल, आज तक जितने राज्यपाल बने वो उनकी ट्रिक, कौन कौन डबल बने, कौन कौन विधानसभा के अध्यक्ष रहे, कौन पीएम रहे, कौन सीएम रहे, सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें देखेंगे। न्यायिक शक्तियां हो गई, विधायी शक्तियां हो गई, कार्यकारी शक्तियां हो गई, वित्तीय शक्तियां हो गई। आज हम बात न्यायिक शक्ति बची सब विवेकीय शक्ति। सब विवेक, ये दोस्तों सब विवेकीय शक्ति कुछ नहीं है, सेम ही है, बस इसको समझना आपको। बस शक्तियां, सब विवेकीय शक्तियां। अब सुनो, सब विवेकीय शक्तियां क्या होती है, यानी कि राज्यपाल अपनी मर्जी से क्या क्या कर सकता है। ओके, तो पहली बात सुनना, पहली बात तो ये कि सीएम की नियुक्ति। आप बोलोगे सर सीएम की नियुक्ति तो
राज्यपाल करेगा, लेकिन पहले वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सलाह लेता है, सुनो, सलाह लेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, सॉरी, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी कट मारना आपको, कब करेगा, जब सरकार में बहुमत प्राप्त नहीं होती, यानी कि सरकार अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती, फिर राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। उस समय राज्यपाल एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है, उसे सीएम कहते हैं, और वो सीएम स्वयं से चुना जाता है, वह सीएम की नियुक्ति काम देती है। यानी कि आप समझो गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार में। ओके दोस्तों, आगे चले यार, देशमुख सरकार में आगे सुनो, कौन सी शक्ति चली, स्वयं शक्ति, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। ओके, करना। फिर देखो तीसरी शक्ति क्या होगी, विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन। सारी चीजें पढ़ चुके हैं वापस, वो सब एक ही शक्तियां कौन सी, वो वापस पढ़नी पड़ी है। इसमें आर्टिकल लगता है 174। ओके, और सब एक ही शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां ना, वो आर्टिकल 163 क्लॉज 2, यानी कि 163 क्लॉज 2 में है दोस्तों। और जो सीएम की नियुक्ति करता है ना गठबंधन सरकार में, यानी कि दल को नेता, इसमें आर्टिकल लगता है 164 क्लॉज 1, 164 क्लॉज 1। और बोलो आर्टिकल आप कौन सा पूछो, संविधान का कौन सा भी आर्टिकल, कहीं से भी, चाहे इंडियन पॉलिटी या राष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा भी, आर्टिकल सारे पढ़ा देंगे जब बोलो तब। देखो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में कि वो बहुमत दल के नेता को नहीं, अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुई है सरकार में, तब वो अपनी सभी की शक्ति का प्रयोग करते हुए बड़े दल के नेता को सीएम बनाएगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, आर्टिकल 164 क्लॉज 1। फिर सुनो, ये पढ़ा हमने विधानसभा का विघटन, आर्टिकल 174। फिर देखो सभी के शक्तियां, आर्टिकल 163 क्लॉज 2 में। आगे चले, अब देखो विधानसभा का विघटन, और जो विधेयक आता है, विधेयक, उस विधेयक के बारे में सुनो, क्या शक्ति होगी। पहली शक्ति कि उसे अनुमति प्रदान करना, अनुमति, ओके, विधेयक को अनुमति प्रदान करना, पुनः विचार से लौटाना, अनुमति प्रदान करना, पुनर्विचार तो लौटाना। ये इसकी विधेयक के बारे में संबंधी है। दूसरी, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 201, आरक्षित रखना किस लिए, राष्ट्रपति हेतु, आर्टिकल 201। ये इसके कुछ दोस्तों इसे संबंधित हो सकते हैं, सब एक ही सकते हैं। देखो सुनो वापस क्या है, सीएम की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, विधानसभा का विघटन, और विधेयक जो आता है उसे अनुमति दे सकता है, पुण्य विचार को लौटा सकता है, उसे आरक्षित रख सकता है। और एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 356 दोस्तों, 356। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल जो है, सारे जो राज्यपाल की शक्तियां ना, राष्ट्रपति की शक्तियां आएगी, उनका जो कार्य है, उनके जो राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा राज्य के अंदर, वो राज्यपाल नहीं होगा, यानी राज्यपाल के अनुसार ही जो कार्य होगा, राज्यपाल उन कार्यों का निर्वहन करेगा राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है ना। यानी राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करेगा ये राज्य के अंदर उस समय। आर्टिकल 256, इसमें भी सभी की शक्तियों का प्रयोग करता है। अब और कौन सी वजह, हाँ, एक आर्टिकल 371, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार होते हैं, वो भी इसकी सभी की शक्तियों में आते हैं। तो दोस्तों लगभग शक्तियां, अगर कहीं होगी मिस्टेक तो दोस्तों मैं वापस अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा, बाकी मुझे नहीं रहता सारी हो गई। कोई आर्टिकल बच रहा है क्या, पूछ लो, आप कमेंट में लिख देना, कौन सा आर्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। लगभग सारी शक्तियां हो गई दोस्तों हमारी।
अब देखो राज्यपाल से संबंधित शक्तियां हो गई, राज्यपाल के बारे में मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी। अब बचते हैं कि आज तक जो राज्यपाल बचे हैं वो, और कौन सा राज्यपाल विधानसभा में अध्यक्ष रहा है, कौन सा राज्यपाल लोकसभा में अध्यक्ष रहा है, कौन सी महिलाएं बनी है। आप मुझे कमेंट में बनाना कि कितनी महिलाएं जब तक राज्यपाल बन चुकी है। देखो, एक प्रतिभा पाटिल, एक मार्गरेट अल्वा और प्रभा राव। आप मुझे कमेंट में बताना पहली महिला जिसका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, वो कमेंट में बताना। बाकी राज्यपाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, छोटा सा वीडियो, वो मैं कल डाल दूंगा। ये वीडियो आप देख लेने के बाद सकते हैं समझ में आ जाएगी। अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो मैं वापस एक बार देख लूंगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।